नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर शराब माफियाओं का हमला। बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दे दी गई है। जहां सीधी तौर पर आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र में होली के दिन शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और छापेमारी के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की, जिससे उपद्रवी जितने भी है भागने को मजबूर हो गए थे। वही एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि इस हमले में पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और क्या कुछ कहते नजर आते हैं अपने बयान में सुशील कुमार, एसएसपी सुशील कुमार, आप उनका वो बयान सुने। उसमें कुछ गांव वालों के द्वारा थाना के पास में जमा होकर के और रोड़ेबाजी की गई है, जिसमें एफआईआर नेम्ड वीडियो के आधार पर किया गया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें हम लोग पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। कारण क्या था सर जो इस तरह का ग्रामीण किया? वहाँ पे रेड करने गए थे लोकल थाना, उसी के विरोध में जो शराब माफिया है और शराब के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी रेड के कारण से कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, उसकी पहचान की गई लोगों की। वही आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर एसएसपी सुशील कुमार। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस घटना के बाद से बिहार की सियासत में भी इसका असर हमें देखने को मिला है। वही एडीजी कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और आत्मरक्षा में एनकाउंटर करने का पूरा अधिकार भी दिया गया है। और क्या कुछ कहते नजर आते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे तमाम मुद्दों को लेकर, आप खुद सुने उनकी बातें। डाटा से रूबरू करवाने चाहूँगा। ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ईआरवी व्हीकल, एमआरवी बोलते हैं व्हीकल को। एमआरवी व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन हैं। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए हैं। 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकेंड औसतन। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहाँ पर। पुलिस ने गोली, संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ईआरवी व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी, दिन में भी एक बार गए थे, असमझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनकी इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है
युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे। शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली हो गई। चिन्हित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहाँ हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमजान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ERV व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी था। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चलाए। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है, होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुंचे और कुछ ज़्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो ये है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू है कि किस तरह की होली मनाई जा रही है। तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, ये सबको सोचने की बात है। रोड एक्सीडेंट कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे हैं। 44+ लोग की मृत्यु हुई है, वो भी हमारे ही जिम्मेवारी है। हम लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है। वहाँ कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए। ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं, परंतु मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं। ERSS का रिस्पांस का भी है, जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। लेकिन कुंदन जी, 2 महीने पहले से चल अरे रुको, एक करके सर। कुंदन जी, एक सवाल ये है कि 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, कभी पुलिस मुख्यालय पुलिस के अधिकारी संयम बरतते हैं, ये कहाँ की बात? सर संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। यही दोनों घटना जो है, कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता। पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी गए थे। जी बिल्कुल। अपराधी में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। एक बड़े अपराधी को आप गिरफ्तार एकदम करेंगे। उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था। शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रेडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं। सर इसी शहर पटना में एक राजन नाम का क्रिमिनल हुआ करता था, सर जानते होंगे। उसकी शादी, और उसकी बहन की शादी में किशोर कुमार ने इनकाउंटर किया था। ये सर प्लीज नहीं, ये पुलिस यही है। दोनों अलग बात सर। पुलिस का भय सर नहीं कुछ है। और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हमारा हैं। सवाल था सर कि 2 महीने से नहीं, वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना। सर पुलिस की तैयारी किसी अपराधी के घर में ये आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। कुंदन जी, आपने सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी CID रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई थी? नहीं, कॉम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। कॉमन एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट
पहने हुए तेज रफ्तार से बगल में नौबतपुर में घटना हुई, मसौढ़ी में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है, जमीन विवाद में हुई है, उत्सव में ही तो विवाद नहीं, जमीन विवाद में हुई है। जो नौबतपुर की घटना हुई है आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती। सर ये बताइए कि क्या हाल के दिनों में पुलिस पर हमला या पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट? सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे कम फोर्स में, हम चाहेंगे सुलझाना संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, तो पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। बढ़ा है या ये हमेशा होता है? बिल्कुल डाटा आपको तो है। उपलब्ध करवा दी जाएगी। डाटा तो है। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब। असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती है, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती। अभी आप देखिए, अभी सर ने एक डेटा अभी आप लोगों को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आ जाए। यही इमरजेंसी रिस्पांस का है, वो जनता के सेवा के लिए है कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, 3000 विवाद जगह है ये, रोके भी और हैं। घटना, इसका भी आप लोग आकलन कर घटना 22 एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट था, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी जी। थी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, भी है। तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर। और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है। आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई है। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे।